आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे पहले आपको मात्र एक पहले पार्ट के लिए मात्र एक सूत्र याद रखना है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो हम अगर मान लें कि हमारे पास दो बिंदु दिए हैं x1 कामा y1 और दूसरे बिंदु है x2 कामा y2, तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है तो d बराबर हम फार्मूला लगाएंगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अथवा हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। अच्छा, दोनों आपस में इधर उधर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए कोई भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, यदि देखिए यदि x अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो उसे हम संख्या कामा 0 लेंगे। जैसे हम लोग अगर कहें तो कोई भी बिंदु मान लेना, जैसे a कामा 0 मान लेना है, ठीक है, a कामा 0 ही मान लेना आप लोग। यदि y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो उन्हें 0 कामा संख्या लेना है, अर्थात आप इसको 0 कामा b मान लेना या 0 कामा a मान लेना, ठीक है। अगर वो x अक्ष की बात करता है तो a कामा 0 लेना है, अगर वह y अक्ष की बात करता है तो 0 कामा a लेना है। समझ में आई बात? चलिए, तो नॉर्मली हम लोग पहली प्रश्नावली में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे पहले सवाल के लिए। तो पहला सवाल हमारा है, लिखा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, जैसे पहला है, पहले का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बिंदु है 4 कामा 3 और दूसरा बिंदु हमारे पास है 2 कामा 5। तो इन बिंदुओं को क्रमशः x1 y1 और इसको x2 और y2 मान लेना है। उसके बाद d बराबर, यानी दूरी का सूत्र d बराबर लगा देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? अब इसमें आपको मान रख देना है बस। x2 का मान देखो कितना है, 2 रख दिया। x1 का मान कितना है, 4 रख दिया का होल स्क्वायर, प्लस का निशान हमारे सूत्र में है। y2 का मान कितना है, 5 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 होल स्क्वायर प्लस का 2। अब माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग तो हमेशा प्लस में होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पर कितना 4 4 कितना हो गया 8 के अभाज्य अगर गुणनखंड करें तो क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इनमें एक जो है बाहर आ जाएगा तो एक बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 मात्रक, 2√2 क्या मात्रक, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? तो सभी सवालों में पहले क्या करना है, दूरी का सूत्र लगाना है। तो हम यहाँ पर देखिए, आप बताना हो जाए तो इसको छोड़ देंगे। जैसे लिखा है 2 कामा 0 और तथा दूसरा बिंदु हमारे पास है -1 कामा 4। चलो एक और अच्छा करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x1, इसको d बराबर क्या फार्मूला बोले जाओ, x2 माइनस प्लस y2 माइनस, हाँ पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से बोलो एक बार, चलिए ठीक। अब x2 का मान कितना है, -1, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं माइनस का 1। अब माइनस हमारे सूत्र में लगा हुआ है, x1 का मान 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0। ओ रुक जाओ, यहाँ पर कितना है मान 2, ये चलिए y1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही लगा रहता है, -3 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, टोटल मिला के 25 का वर्गमूल 5 मात्रक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा लिखा है 2a कामा a तथा -a कामा -3, ये हमारा तीसरा है, पहले का तीसरा। इधर देखिए सामने, इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसको y1, इसको फिर d बराबर बोलो, तुम बोलो d बराबर फार्मूला, हाँ प्लस मान रखिए x2 का मान -a, x1 का मान 2a माइनस का 2a का होल स्क्वायर, y2 का मान
-3a माइनस y1 का मान a का होल स्क्वायर, इसके आगे ही लगा देते हैं। तो ये देखिए a और 2a जुड़ जाएगा, 3a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3a, तो माइनस का 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो गया, -4a का होल स्क्वायर। अब 3 का हो गया कितना 9, साथ में a भी है, तो इसको कहाँ छोड़ दो, शुरू लेना है ना, प्लस आगे कितना 16a स्क्वायर, कितना हो गया 25 का होता है 5, a स्क्वायर का ये इतना हो जाएगा, समझ गए। बाकी पहले के आप लोग कर लेना, हो जाएंगे, बैठ जाइए, देख लीजिए एक बार, हो जाएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, हाँ, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं, अर्थात समान दूरी पर हैं, ये लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। तो हमने देखो एक नोट लिखा है, x अक्ष पर सदैव जो बिंदु मानना है वो संख्या कामा 0 लेना है। आप एक ही जगह p रख सकते हैं, q रख सकते हैं, m रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पहले क्या होगा, संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, माना x अक्ष पर, x अक्ष पर वह बिंदु बराबर कौन सा, a, 0। अब समदूरस्थ वाले में एक काम आप करिए, ये एक लाइन खींच लिया करिए, इसको मान लें कि हम x अक्ष है, इस तरह आपको करना है तो सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक बिंदु a मान लेते हैं, और जो हमारे यहाँ किताब में दिया है 2, कितना -5, और यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु b, और इसका मान दिया गया है -2, 9। समझ में आई बात, दिए हैं। अब कोई बिंदु x अक्ष पर ऐसा है, यही बिंदु ये वाला a, 0 ऐसा बिंदु है जो इससे और इससे क्या समान दूरी पर है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम मान लेते हैं, कौन सा m मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सब बराबर, इसका मतलब तो a भी होगा तो b भी होगा, अब बराबर होगा, अब दूरी का सूत्र हम नहीं लगाएंगे, इसमें कोई माइनस मत मानिए, सीधा बात करिए, पहले से पहला घटा दो, दूसरे से दूसरा घटा दो, इसी तरह इधर भी पहले से पहला घटा दो, दूसरे से दूसरा घटा दो, अब तो कभी इधर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि बिंदु p a, 0 बिंदु, और कौन से बिंदु a 2, -5 तथा b -2, 9 से समान दूरी पर है, मतलब समान दूरी पर है, इसलिए जो p रहेगा वो p कितना होगा, जो p होगा p के इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब दूरी का सूत्र तो हमने जानते हैं, यहाँ पर देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर और x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका तुम्हारे पास आएगा, आप भी सूत्र यहाँ पर इस तरह से बराबर कर देंगे इधर भी, और इधर भी आप उसी तरीके से बना के छोड़ देंगे। पहले से पहला घटा जाएगा, और या तो इसी को पहला मान लो, यहाँ पर ये वाला हम पहले, इसका पहला क्या है a, इसका पहला क्या है 2, a से कितना निकलेगा 2, यहाँ पर लिखेंगे a - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा क्या है 0, इसका दूसरा क्या है -5, ये घटाएंगे तो +5 आएगा, इसको लिखेंगे 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये काम कैसे करेंगे, इसको नहीं पहले मानिए, ठीक है। a माइनस क्यों बोलेंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, a + 2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो कहीं पर सूत्र में लगाएंगे, दिक्कत नहीं, पहले से पहला करना है और दूसरे से दूसरा, इतना ही काम करना है। तो प्लस अब यहाँ पर फिर से करेंगे 0, और 0 में से क्या घटाएंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आपको बहुत सरल करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर -b का फार्मूला बना है, a - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब तो क्या है -2ab, ये दूरी 4a, तो हो जाएगा 4a, तो प्लस 0 में जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 के बराबर। इसी तरह इधर देखो a का b का होल स्क्वायर फार्मूला है, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 81। चलिए बड़ा देखिए जोड़ बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा